रामचरितमानस अयोध्या कांड। मास पारायण 15वां विश्राम। सखा समोझे अस परिहर मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करे राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर वट का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत जी नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरे बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, ले रघु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ ले जाकर श्री रामचंद्र जी के साथ जाओ। बनु दिखाए सुर सर अनवाए, आने हूँ फेरे बेगी दो भाई। लखन राम सिय आनहु फेरे, संशय सकल सकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निरपस कहो गुसाई जस, कहि करो बलि सोय। कर बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमिरो। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूंगा। मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध नाथ न होई।
मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा। और काहे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधिचे हरे चंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मो धरो सहे संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मो न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजती हूँ पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाता है। संभावित कहो आप जस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहो, दिए उतर फिरे पातक लहो। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूं। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता है। पितु पद गहि करि कोटि नित, विनय करत कर जोर। चिंता कवनहु बात के, तात करिय जन मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी इस प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोचने में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु,
भयउ सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कहे कटुबानी, प्रभु बर जय बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के कलेश न सह सकेगी। जही विधि आवध आव फिर सिया, सोई रघुवर ही तुमहि करनिया। ना तरुणी